दोस्तों लखनऊ से अपने किसी दोस्त के साथ कई बार गया था किसी काम से। तो वापस आते वक्त लेट हो जाते हैं अपने घर आने में। तो वो अपने दोस्त के साथ किसी होटल में जाके खाना खाने के लिए बोलते हैं कि यहाँ पे खाना मिलता है। तो दोनों दोस्त वहां पे जाते हैं और खाना खाने की तैयारी में रहते हैं। और कुछ ही टाइम बाद वो अपना दोस्त बोलता है कि यहाँ पे लड़कियों की भी व्यवस्था होती है। तो वो जो उनका साथी होता है जो वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, करो व्यवस्था अगर यहाँ होती है तो वो जो उनका दोस्त होता है वो नीचे मैनेजर के पास जाते हैं और लड़की के बारे में बात करते हैं। दोनों जब बात करते हैं तो वो जो साथी होता है वो बोलता है चलो तुम लड़की की व्यवस्था कर लो, मैं दारू शराब की व्यवस्था करता हूँ। तो जैसे ही मैनेजर साहब से बात करते हैं, मैनेजर साहब हाँ कर देते हैं कि हम बुला लेंगे लड़की। तो दोस्तों दोनों अपने रूम में जाते हैं और दारू शराब पीना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ ही टाइम बाद वो लड़की वहां पे आती है, मैनेजर लड़की को बुला लेते हैं। तो लड़की जैसे ही उस होटल में आती है और जब गेट खोलती है तो सामने देखती है वो लड़की की अपने आज से 15 साल पहले जो तलाक हुआ था वही पति सामने बैठा था। तो लड़की की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और लड़का भी उस लड़की को देख के हैरान हो जाता है कि ये लड़की यहाँ तक कैसे पहुंच गई। दोस्तों बहुत हैरान कर देने वाली और दिल को छू जाने वाली कहानी है दोस्तों, कि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बनने वाली है दोस्तों। दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की के साथ ऐसी क्या घटना हो जाती है, ऐसी क्या वारदात हो जाती है जो ये एक बहुत अच्छे खासे परिवार से थी जो यहाँ तक पहुंच जाती है। और ये कैसे यहाँ तक पहुंच जाती है जो आप भी सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों जैसे उनसे पूछते हैं तो लड़की को किसी लड़के के साथ जब वो उनके घर में आग लग जाती है उनके पति के, तो उनके सारा जो धन दौलत और सब उनका घर खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वो कुछ पैसे कमाने के लिए दिल्ली जाता है और अपनी पत्नी से दूर रहते हैं। और उनके माता पिता भी उन आग से नहीं बच पाते, जो भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो उस लड़के की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। वो अपने पैसे कमाने के लिए दिल्ली रहता है और वो लड़की अपने मायके की रहती है। तो दोस्तों उसी टाइम के अंतराल उस लड़की को उनके पति से अलग रहने पे अपने किसी लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ भाग जाती है। और वो लड़का उसके साथ कुछ दिन एंजॉय करके उनको कोठे पे बेच दिया जाता है। जो 8-9 साल कोठे पे जो जिसको बहुत एक नरक सी जिंदगी जीकर कैसे तैसे भाग कर वो लड़की वहां पर आती है और अपना कुछ धंधा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये कहानी पूरी एंड तक सुनना, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे कैसे हो सकता है और उस लड़की के साथ इतना अपराध या ऐसा काम कैसे होता है। जय भारत, नमस्कार, मैं लोकेश आज फिर सच्ची घटना को, सच्ची क्राइम स्टोरी को लेकर हाजिर हुआ हूँ। और हमारे चैनल में स्वागत है आपका। और चैनल पे नए हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको इस तरह की जो कहानी आपके सामने आती रहेगी। और एक कमेंट में जरूर बता देना कि कैसी है स्टोरी, जिससे कि हमारा हौसला अच्छा और एक अच्छी सी कहानी लेके आए। दोस्तों आज की जो स्टोरी एक लखनऊ की है। जो दोनों दोस्त, एक लड़का और एक लड़की होती है। जो लड़का का नाम विनोद होता है और उनकी जो लड़की होती है सावित्री, जो दोनों की शादी हो जाती है और लखनऊ में रहते हैं और उनकी अच्छी खासी जिंदगी चलती है। दोनों उनके माता पिता के, लड़का विनोद होता है इकलौता होता है और एक अच्छे खासे परिवार से होता है। उनकी शादी जो सावित्री से होती है वो भी एक अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करती है। दोनों की जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि विनोद के घर में आग लग जाती है, जिससे कि उसके सारे मकान के पूरे सामान जल के राख हो जाते हैं और उनके सारे पैसे, कपड़े, जेवरात सभी जल जाते हैं। और यहाँ तक कि उसके मकान भी जल के गिर जाता है, उनके पास मकान भी नहीं रहता है। दोस्तों उस आग के अंदर उनके विनोद के माता पिता भी आग से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो भी उस आग में जल के इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। तो विनोद की एक जिंदगी वहां से बर्बाद होने वाली थी, वहां से उसकी एक बुरा वक्त स्टार्ट होने वाला था। दोस्तों तो उस कंडीशन में विनोद के पास कुछ भी रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए और रहने के लिए घर भी नहीं था। तो दोस्तों जब सावित्री जो उसकी पत्नी विनोद की दोनों बचे, तो दोनों ने एक निर्णय लिया कि चलो कुछ टाइम तुम्हारे मायके चल जाते हैं आप भी और मैं भी वहां रह के कुछ काम कर लेंगे और अपना कुछ टाइम निकाल लेंगे, जिससे कि अपना घर बना लेते हैं। दोस्तों कुछ टाइम विनोद और सावित्री अपने मायके रहती हैं और कुछ टाइम निकलने के बाद विनोद अपना निर्णय लेते हैं कि यहाँ तो अपनी पार पड़ने वाली नहीं है और आप यहाँ रहो, मैं दिल्ली जाता हूँ और कुछ पैसे अच्छा खासा काम करके कुछ पैसे कमा के अपना घर वापस बनाएंगे। तो दोस्तों सावित्री अपने मायके रहती है और विनोद दिल्ली जाता है और वहां जाके अपना अच्छा खासा काम सेटल कर लेता है और अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। लगभग 3 साल दोनों में दूरी रहती है। तो उस टाइम में सावित्री अपने मायके रहती है और विनोद दिल्ली रहता है। तो दोस्तों उस टाइम सावित्री
एक इंस्टाग्राम पे रील देखती थी और सोशल मीडिया पे काफी मोबाइल चलाते थे, उसके अकॉर्डिंग वो लड़कों को फैन फॉलोइंग या उसके पीछे पड़ती थी। तो उस टाइम विनोद तो दिल्ली रहता था और वो एक अश्विन नाम के लड़के से प्यार कर बैठती है और वो अश्विन भी उनसे काफी मीठी मीठी बातें करते हैं, उसके अपने चंगुल में फंसा लेता है और अपनी जिंदगी में अच्छा खासा उनको प्यार दिखाने का नाटक करता है, जो सावित्री उनके प्यार में पागल हो जाती है। और यहाँ तक कि एक दिन सावित्री उसके साथ भाग जाती है अश्विन के साथ, और ये खबर विनोद को जब उनके माता पिता सावित्री के बताते हैं कि अपनी जो लड़की है वो किसी अश्विन नाम के लड़के के साथ भाग गई है, तो ये बात सुन के विनोद बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उनके माता पिता भी दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, उनका मकान भी जल जाता है और यहाँ तक कि जो उसकी पत्नी भी उसको छोड़ के चली जाती है। दोस्तों, विनोद का ये बहुत बुरा टाइम था जो आप भी सोच नहीं सकते और आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि इस बुरे हालात में जो पत्नी भी उसका साथ छोड़ दिया। तो दोस्तों, सावित्री के साथ भी क्या होता है जो आप सोच नहीं सकते, वो कहां से कहां पहुंच जाती है। जो अश्विन नाम का लड़का उसके साथ वो भागती है, जैसे अश्विन नाम का जो लड़का होता है उसको प्यार की मीठी मीठी बातें करके उसको फंसा लिया जाता है और उसके साथ भगा लेके चला जाता, लेकिन वो कुछ ही टाइम 2-3 महीने तक उनके साथ अच्छा जो हंसी मजाक और अच्छे उसके साथ एंजॉय कर लेता है और उनको यूज कर लिया जाता है, और कुछ ही टाइम बाद वो दारू और नशा करके, शराब का नशा करके उनके पास आता है और वो उस चीज का विरोध करते हैं तो उसको मारने पीटने लग जाता है और उसको प्रताड़ित करने लग जाता है, उसको बहुत टॉर्चर करता है दोस्तों। तो ये चीज उनके दोनों के आपस में लड़ाई होती है, तो अश्विन एक दिन उसको दिल्ली के एक कोठे पे बेच आता है और वो उसको बेच के वापस आ जाता है। तो दोस्तों, सावित्री वहां पे फंस जाती है और विनोद दिल्ली में रख के अपना काम कर रहा था। विनोद अंदर ही अंदर घुट रहा था कि अपने माता पिता भी नहीं रहे, अपने मकान भी जल गया और पत्नी भी छोड़ के चली गई। दोस्तों, अब सावित्री थी जो उसको कोठे पे अश्विन नाम के लड़के से प्यार हुआ था, जो उसको कोठे पे छोड़ आया और तीनों के पूरा तबाह हो गया था, जो सोच नहीं सकते थे कहां से कहां पहुंच गए। दोस्तों, अब सावित्री वहां से निकलना चाहते थे लेकिन उसको नहीं निकलने देते थे। कोठे वाले उस पर पूरी निगरानी रखते थे, क्योंकि सावित्री एक अच्छे खासे परिवार से थी, अच्छी सुंदर दिखती थी और अच्छी लड़की थी, जिससे कि उसके काफी ग्राहक आते थे और कोठे वाले को एक अच्छी कमाई देती थी। तो दोस्तों, उसको 5-6 साल तक उसको इतनी निगरानी में रखा कि कहीं वो भाग नहीं सके, और सावित्री भी काफी बार भागने की कोशिश की लेकिन नहीं भाग पाई। दोस्तों, उसको जैसे जैसे टाइम निकलता गया, कोठे पे गंदगी होती है, गंदगी के कारण उसको कांसी आने लग जाती है और एक बीमार पड़ जाती है सावित्री, जिससे कि उसकी हालत बहुत खराब होने लगती है। ऐसे ऐसे होते होते उसकी वो कमजोर होती है, तो कमजोर होने और कांसी आने से उसके पास ग्राहक नहीं आते हैं। सभी ग्राहक उनसे यही बोलते हैं कि कहीं इनके टीबी की बीमारी है और हम इसके पास नहीं जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, कोठे की मालकिन होती है जो लगभग 8-9 साल बाद कोठे पे रख के उसको फुल यूज करके, उसका बहुत उपयोग करके ग्राहकों के साथ, और उसको छोड़ देते हैं कि अब तुम्हारी जिंदगी स्टार्ट करो, हम आपको हमारे पास नहीं रख सकते, क्योंकि आपसे ग्राहक खुश नहीं होते हैं कि आपके कांसी है और आप एक बीमारी हो। तो दोस्तों, उसको कोठे की मालकिन वहां से छोड़ देती है और सावित्री वहां से वापस आती है और कुछ टाइम तो दिल्ली रुकती है, लेकिन दिल्ली उसको मन नहीं लगता था, उसको सेटअप नहीं हो पाई। फिर लखनऊ आ जाती है और लखनऊ आने के बाद वो अपना कुछ काम करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं जानती थी, क्योंकि पहले तो विनोद के घर थी और उससे पहले उसके मायके की थी, तो वो ऐसा टाइम नहीं देखा था कि वो कहीं और काम सीख सके। दोस्तों, उसकी लाइफ में वो कुछ भी काम नहीं करना जानती थी, तो वो सोचा अपने लखनऊ में जाके जो 2-3 होटल था वहां पे जो काम होता था लड़की बुलाने का या इस तरह का जो जिस्म परोसने का जो काम होता था, वो उस होटल पे जाती है और वो बोलती है कि देखो सर, मुझे यहाँ पे बुला लिया करो, अगर किसी लड़की के डिमांड कोई करता है तो मुझे बुला लिया करो, मैं बहुत कम पैसे ही लूंगी और मुझे बुला लेना, मैं भी एक बेरोजगार हूँ, जिससे कि मेरा खर्चा चल जाता है। तो दोस्तों, उस होटल वाले ने उनके नंबर ले लेता है, कई बार उसको बुलाते हैं और ग्राहकों की वो सेवा करते हैं। तो दोस्तों, इसी बीच क्या होता है कि उनका जो पति था, जो आज से जिस दिन से लगभग 15 साल पहले उसका तलाक हो गया था, उससे अलग हो गई थी वो, और वो भी दिल्ली गया था, जो आप पूरी घटना में सुन ही रहे होंगे। तो वो भी विनोद उसी होटल में था, अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर गया था, किसी कारणवश तो लेट हो गए, तो खाना खाने के लिए वो वही रुकते हैं और रुकते ही उनके जो दोस्त बोलता है विनोद का कि यहाँ लड़कियों की भी व्यवस्था होती है, तो वो दोनों मिलके, वो विनोद भी उसमें हाँ कर देता है कि बुला लो लड़की और मैं दारू और शराब की व्यवस्था कर देता हूँ। तो दोस्तों, वो जो उसका दोस्त होता है मैनेजर से कह के लड़की बुला लेता है और वो लड़की आती है सावित्री और उस होटल में आती है, और आने के बाद जब वो दोनों, विनोद और उसका दोस्त था, अपने रूम में दारू शराब पी रहा था और नशे से आराम से एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उस विनोद ने भी दूसरी शादी नहीं की थी।
तो जैसे ही दोस्तों वो लड़की आती है और मैनेजर को पूछती है कौन से रूम में जाना है, कहाँ जाना है, तो जब वो विनोद और उसका दोस्त था जिस रूम में, उसके रूम के नंबर बता देते हैं और उनका जो एक जिसको आदमी बोलते हैं होटल का कर्मचारी होता है, जो विनोद वाले रूम में ले जाके छोड़ देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही वो गेट खोलती है, दरवाजा खोलती है, तो सामने जो बेटा था उसका पति था, जो आज से 15 साल पहले उससे बिछड़ गया था, जो विनोद था उसका पति, और विनोद की भी नजर उस सावित्री पे पड़ती है तो उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये लड़की कहां से कहां आ गई। मैं तो सोच रहा था कि किसी लड़के के साथ भागी तो इसकी जिंदगी बहुत अच्छी सेटल होगी, बहुत अच्छे खुश तरीके से जिंदगी जी रही होगी। दोस्तों वो सावित्री की पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये पति कहां अपने सामने कैसे आ गया और कैसे आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। दोस्तों ये देखते ही वो वापस दरवाजा बंद कर देती है और रूम के बाहर निकल जाती है। लेकिन दोस्तों विनोद से रहा नहीं जाता और वो यही जानना चाहता था कि ये लड़की यहाँ कैसे पहुंच जाती है और इतना घिनौना या इतना घटिया काम कैसे करने लग जाती है, इसके साथ ऐसी क्या घटना हो जाती है। दोस्तों विनोद अपने दोस्त को छोड़ के रूम के बाहर निकलता है और उस लड़की को बुलाता है, तो वो लड़की भी उसके बुलाने के अंदर आ जाती है और गेट को बंद करके तीनों, उसका दोस्त विनोद का और विनोद और उसकी जो सावित्री नाम की लड़की थी जिसको होटल वाले ने बुलाया था, जो उससे पहले 15 साल पहले उसकी पत्नी हुआ करती थी। दोस्तों जब उसके सामने वो सावित्री रोने लग जाती है, आंखें बंद करके रोने लग जाती है, क्योंकि उसको ये बताने से अपने आप पे शर्म आ रही थी कि मैं इसको छोड़ दिया था, गैर मर्द के विश्वास किया जो मेरे को यहाँ तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों विनोद उससे पूछता है, लेकिन वो अपने आप को शर्मिंदा ये कारण नहीं बताती है, लेकिन विनोद उसको बार बार पूछने से और रिक्वेस्ट करने पे बताती है कि जब वो बोलती है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, कि आप तो दिल्ली चले गए थे पैसे कमाने के लिए और मेरी गलती थी जो आप शायद माफ नहीं कर सकते और मैं आपको बताने से बहुत शर्मिंदा हूं, इस तरह की घटिया काम किया जो मैं कहां से कहां पहुंच जाती हूँ। तो जब विनोद उसके जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती करता है कि कैसे क्या हुआ तेरे साथ, ऐसा क्या घटना हुई जो तू यहाँ तक पहुंच गई, तुम्हारा तो परिवार अच्छा खासा था और मैं सोचा एक अच्छे लड़के के साथ जिंदगी बिता रही होगी और आप हंसी खुशी होगी, जिससे मैं ये तो जान रहा था कि मेरी होने वाली पहली पत्नी कम से कम खुश होगी, लेकिन तू तो एक यहाँ तक गिर गई जिससे कि मेरे को देख के आज मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि ऐसा भी तू यहाँ कैसे आ गई, तेरे साथ ऐसी क्या घटना हुई, कैसी वारदात हुई, तू मुझे बता। तो इतनी जबरदस्ती करने के बाद जब सावित्री उसको पूरी फूट फूट के रो के अपना हाल बताती है कि मैं अपने मायके की रहती थी और आप दिल्ली रहते थे, उस टाइम में एक इंस्टाग्राम पे मेरे को अश्विन नाम के लड़के से दोस्ती हुई थी और वो मेरे से बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके मुझे अपने जाल में फंसा लिया और फंसा के मुझे अपना प्यार का ढोंग दिखा के मुझे उसके साथ ले गया वो, और मेरे को एक दो महीना तो मेरे को अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद वो दारू शराब का नशा करने लग गया और मुझे बहुत प्रताड़ित करने लग गया, मारने पीटने लग गया। और एक दिन वो मेरे को दिल्ली के जीबी रोड पे मुझे एक कोठे पे बेच के आ गया, जिससे मेरे को एक वेश्या बना दिया और मेरे को एक नरक के दलदल में धकेल दिया, मैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहने चाहती थी। मैं ये जो आपको छोड़ दिया, एक बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दिया, जिसकी आज मैं सजा भुगत रही हूँ। दोस्तों इस कहानी को जो आप भी सुनोगे तो आपके आंखों में आंसू आने लग जाएंगे, क्योंकि एक बहुत रोमांचक कहानी है। उसके बाद भी विनोद कितना साफ दिल का इंसान होता है, जो उसके साथ क्या करता है, जैसे जैसे वो तीनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं। और दोस्तों जब वो ये बात बता रही थी, पूरी कहानी बता रही थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, तो दोस्तों जब उसने बताया कि तू जब मेरे से बात करती थी तो मेरे को ऐसे सब चीज बात नहीं बताती थी, तू ऐसे क्यों गलती की, तो दोस्तों उन्होंने बोला मेरे से गलती हो गई और वो बहुत रो के उसका बुरा हाल हो रहा था। तो दोस्तों जब उसने बताया और जब वो खाना तीनों साथ खा के पूरी रात भर अपने बातचीत करते हैं और पूरी दुख की बात करते हैं, लेकिन एक विनोद जो बहुत अच्छा दिल का इंसान था, जो उस लड़की को बताता है कि आप अब क्या करना, आपके बाद आप अब की जिंदगी क्या करोगे। तो दोस्तों वो सावित्री होती है, जो लड़की होती है, वो बोलता मेरी आधी जिंदगी तो निकल गई, आज से 15 साल पहले अपनी शादी हुई थी और अब क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मेरे को तो इस नरक की ही जिंदगी जीनी है। तो लेकिन दोस्तों मैं उसको सलाम करता हूं विनोद नाम के लड़के को, जो उन्होंने उनके साथ इतना धोखा किया, उसकी एक लाइफ खराब थी, उसके एक बुरे वक्त में उसने साथ नहीं दिया। अगर अच्छी लेडीज होती है, अच्छी लड़की होती है, तो उसको बुरे वक्त में साथ देती और उनका हिम्मत करके उन्होंने एक अच्छे समय को ला सकती थी। दोस्तों उस तरीके जो लड़की फिर भी विनोद ने है ना, उस लड़की को बोलता है चलो अब अपने घर पे चलते हैं, मैंने मेरी मेहनत से, तू तो मेरे को छोड़ के चली गई, लेकिन मैंने मेरी मेहनत से अपने पैसे ओला पे अपनी कारें खरीद ली, अपनी बहुत अच्छी कारें चल रही, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, मैं महीने के 60-70 हजार कमाता हूँ और अपने मकान भी बना लिया हूँ मैं मेरी मेहनत से।
तू तेरी जो बताई थी औकात तेरी गलती है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि तू मेरा फिर साथ दे देगी। मेरे साथ एक छोटा सा बुरा वक्त आया, तू मेरा साथ छोड़ के चलेगी, क्या पता वो छोड़ दे। लेकिन सावित्री फूट फूट के रोने लगती है, उसको यही बताती है कि मैं अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो विनोद। तो दोस्तों उनको उसी होटल से वो दोनों सुबह उठते हैं, पूरी रात वहीं रुकते हैं और सुबह उठ के अपने रूम पे जो अपना मकान बनाया था विनोद ने, उस मकान पे लाते हैं और उनको बोलते हैं कि तू यहाँ अपनी जिंदगी जी, लेकिन मुझे एक बार और बोल रहा हूँ कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरे साथ दे दोगे। लेकिन वो जो सावित्री नाम की जो लड़की होती है उसको पूरा विश्वास दिलाती है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो विनोद जो लड़का होता है उसका इलाज भी करवाता है, जिसकी खांसी चल रही थी, उसकी जो बीमारी थी जो कोठे पे रहने से लग गई थी, उसका इन्होंने इलाज कराया और दोनों ने अच्छी खासी जिंदगी वापस नई सिरे से स्टार्ट करते हैं और उनके कुछ टाइम बाद एक लड़का भी हो जाता है और उनकी जिंदगी वापस शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमारे का सुनाने का एक ही उद्देश्य है कि किसी को बुरे वक्त में अगर कोई इंसान छोड़ देता है ना, तो उसका भी बुरा होना निश्चित है। दोस्तों अगर सच्चा इंसान या सच्चा साथी वही होता है, सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा होता है, वो एक सच्चा साथी मानता हूं। दोस्तों आज की कहानी हमारे को किसी को दुखी करने का या किसी को प्रताड़ित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सतर्क और सावधान और अलर्ट करने का दोस्तों, जो कि हम पूरी चेष्टा से पूरी कोशिश करते हैं कि हम सावधान और अलर्ट करें, तो इस तरह की किसी के साथ घटना नहीं हो। हमारी बहन बेटी सावधान और सतर्क, जैसे सावित्री अश्विन नाम के लड़के के चक्कर में चंगुल में फंस गई थी और वो प्यार के झांसे में आके कहां से एक अच्छे खासे परिवार को छोड़ के कोटे तक पहुंच गई और नरक की जिंदगी 9-10 साल जिंदगी बिता के आई। वो उनके साथ काफी सैकड़ों इंसान आए और गए, उनकी जो जिंदगी वो गिनती भी नहीं है, इस तरह की वो जिंदगी बिता देती है। तो दोस्तों हमेशा अपने जो साथी होता है, पति हो या पत्नी हो, दोस्त हो या कोई भी हो अपना परिवार का, उसको बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारा उद्देश्य बस सावधान और अलर्ट करने का। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में, जब तक। और कमेंट में आप जरूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।